यीशु यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, इस संध्या बेला आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस होसाना प्रोग्राम में। इस संध्या बेला बहुत सुंदर एक वचन आज हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रभु देना चाहता है, और वो है स्तोत्र 65 का पद संख्या 8। वचन में इस तरह लिखा गया है, वह समुद्र का गर्जन और उसके लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। उस समुद्र में उठने वाले लहरें, गर्जन, ये सब उसका कहना मैं शांत कर दूंगा। राष्ट्रों में होने वाले उपद्रव, अशांतियां, मैं सब शांत कर दूंगा। मैं हमारे घर में भी, हम में से कई लोगों का घर में, हमारे मन में बहुत सारी लहरें उठती है, अशांति का, व्याकुलता का, अशांति का, निराशा का, दुख का। हमारे घर में उपद्रव है, लड़ाई झगड़ा है, अशांति है। हमारे माहौल में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में उपद्रव है, अशांति, नफरत। प्रभु का वचन है आज, वो सब मैं शांत कर दूंगा। यदि हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा, अशांत है, वे सब शांत कर देंगे। प्रभु का कहना है, जिस तरह जब शिष्य यीशु के साथ नाव पर सवार होकर झील की उस पार जा रहे थे, जब समुद्र में झंझावाट उठी, जो पानी शिष्यों को डुबा रही थी, उन्हीं पानी के कारण मृत्यु के डर से सहमे वो शिष्य लोग यीशु के पास जाकर कहा, गुरुवर उठिए, हम डूब रहे हैं, आपको इसकी कोई चिंता नहीं। वचन में लिखा है, यीशु जाग गए और यीशु ने कहा, समुद्र से कहा, थम जा, शांत हो जा। और वचन में लिखा है, समुद्र शांत हो गया, आंधी थम गई। वो एक शब्द, वही वचन आज हमारे लिए भी संध्या बेला प्रभु हमें दे रहे हैं। वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। इसलिए आइए, ये वचन का अभिषेक, वचन में प्रभु का वचन है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, उसमें आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन, और एक वचन है, प्रभु का वचन लिखा है लूकास का सुसमाचार में, भले आकाश और पृथ्वी टल जाए, परंतु मेरा शब्द पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। ईसायास का ग्रंथ में लिखा है, जिस तरह आकाश से बर्फ बारिश गिर कर धरती को सींचे बिना वो नहीं लौटती, वैसी तरह मेरा मुंह से निकलने वाला शब्द व्यर्थ नहीं जाती। वो उसका उद्देश्य पूरा करने के बाद वो मेरे पास लौट आती है। हम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज स्तोत्र 65 का 8 का एक उद्देश्य है आपके लिए प्रभु दे रहा है। ये वचन का उद्देश्य ये है, आपके परिवार से उपद्रव शांत करना, आपके घर से उपद्रव को दूर करना। ये वचन आपको प्रभु इस संध्या वेला इसलिए दिए, आपके मन को शांत करे। बाइबल में लिखा, शांति के क्षेत्र में धार्मिकता का बीज बोए जाते हैं। बाइबल में लिखा है, शांत हो, जान लो मैं प्रभु हूं। जब तक आपका मन, आपका परिवार शांत नहीं होगा, तब तक आप प्रभु को नहीं जानेगा। जब तक आप प्रभु को नहीं जानेगा, तब तक आप भ्रम में रहेगा, बुराई में रहोगे और अशांति में रहोगे, व्याकुलता में रहोगे, संसारिकता में, पाप में डूबे रहोगे,
जब तक आप यीशु को ना जान ले। उस प्रभु को, समस्त पृथ्वी के, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी को आप जानना है तो हमें शांत होना जरूरी है। इसलिए आज ये वचन के द्वारा, ये वचन हम गा के, ये वचन दोहरा के हम प्रार्थना करेंगे। एक एक वचन में हमने वचन सुना, वचन जीवित है, जीवन है, आत्मा है। विधि विवरण ग्रंथ में लिखा है, ये तुम्हारे लिए नीरस शब्द नहीं, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। तुम्हारा जीवन डिपेंड है इस वचन पर। ये वचन तुमको जीवन देगा। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे मन से उपद्रव करने का आदत, झगड़े करने का आदत, अशांति उत्पन्न करने का अवस्था, यह सब दूर करेगा। गुस्सा दूर करेगा, परिवार से अशांति दूर करेगा। यह वचन का अभिषेक हम बड़े विश्वास के साथ हम स्वीकार करेंगे। एक पल हाथ जोड़ेंगे। आप जहां कहीं भी हो, जिस जगह पर हो, एक पल अपने मन में प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी अवस्था, मेरे घर में ये वचन भेजिए। स्तोत्र 65 पद संख्या 8 की योग्यता। हमने वचन सुना है यीशु, आपका वचन जीवित वचन, हम विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन है, यदि तुम विश्वास करोगे तुम ईश्वर की महिमा देखोगे। हाँ प्रभु, आपके वचन में मैं विश्वास करता हूँ, आपके प्रतिज्ञा पर मैं विश्वास करता हूँ। आपने कहा है वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्र का उपद्रव शांत करता। शिष्य लोग जब पानी में डूब रहे थे तब आपने समुद्र को डांटा, आंधी को डांटा। वैसे ही हमारे जीवन को अशांत करने वाले, हमारे मन को अशांत करने वाले, हमारे परिवार को अशांत करने वाले अंधकार की शक्तियों को डांटिए प्रभु, जिससे हम शांत हो जाए, हमारा परिवार शांत हो जाए, हम जाने कि प्रभु आप कौन है। यह वचन का अभिषेक इस वक्त हम स्वीकार करते हुए हम मिलकर एक बार धीमी आवाज में हम स्तुति करें। अब जहां कहीं भी हो, हमारे साथ जुड़कर हम एक हृदय होकर, यीशु ने तो कहा पृथ्वी पर एक या दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय मिलेगा। इसलिए इस वक्त हम और आप अब जहां कहीं भी हो, हम मिलकर एक मत होकर स्तुति आराधना में हम लग जाए। ये वचन दोहराते हुए, ये वचन गाते हुए, ये वचन का अभिषेक स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करते जा। हालेलुया 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 हालेलुया। वो समुद्र का गर्जन, उसके लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है, शांत करता है। वह समुद्र का गर्जन, उसके लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है, शांत करता है। वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है, शांत करता है। वह समुद्र का गर्जन, मिलके गाएंगे, उसके लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है, शांत करता है।
समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है, शांत करता है। वो समुद्र का गर्जन, गाइए गाइए, उसकी लहरों का कोलाहल, ये वचन का शक्ति स्वीकार करें। और राष्ट्र का उपद्रव शांत करता है, शांत करता है। हम एक साथ गाएंगे। वो समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्र का उपद्रव शांत करता है, शांत करता है। दोहराते जाएंगे। वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल, प्रभु तेरी महिमा और राष्ट्र ये वचन का शक्ति मेरे परिवार, मेरे मन में प्रकट होने दे प्रभु। शांत करता है, शांत करता है। वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्र का उपद्रव शांत करता है, शांत करता है। स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। आपका टूटा फूटा हुआ जीवन हमने वचन दोहराया। वो समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल वो शांत करे। इसलिए प्रभु चाहता है वो सब शांत वो कर सकता है, उसमें सामर्थ्य है, परंतु प्रभु चाहता है हम उसके पास लेकर आए। स्तोत्र ग्रंथ 31 पद संख्या 2 में लिखा है, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे, अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। दाऊद बहुत सुंदर एक प्रार्थना करता है। वो ये प्रार्थना है, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे निराश ना होने दे, अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। इसलिए इस वक्त हम ये वचन के योग्यता द्वारा भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ। हमारे व्याकुल मन, हमारा उपद्रव मन, उपद्रव परिवार, उपद्रव अवस्था, उपद्रव देश, उपद्रव शहर, उपद्रव जगह, उपद्रव हृदय, उपद्रव मन लेकर आया हूँ, मुझे निराश ना होने, अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर,
न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु मैं तेरे शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम इस वक्त हम मिलकर इस संध्या बेला हम प्रभु की शरण आ जाए। दाऊद के साथ मिलकर हम भी वही प्रार्थना करें, प्रभु इस संध्या बेला में तेरी शरण आया, मुझे निराश ना कर, अपने इस वचन के आधार पर हमारा उद्धार कर। स्तोत्र 31 पद संख्या 2 की योग्यता द्वारा, स्तोत्र बुक ऑफ साम चैप्टर 31 का 2 इसकी योग्यता द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु मैं तेरे शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु मैं तेरे शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। एक साथ हम गाएंगे। प्रभु मैं तेरे शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने। अपने सब कुछ लेकर आइए। प्रभु मैं तेरे शरण आया प्रभु मुझे मैं तेरी शरण आया हूँ। निराश न होने। जीवन के संकटों को लेकर प्रभु तेरी शरण आया हूँ मैं। मुझे आश्रय दो। मुझे मेरे जीवन, मेरा परिवार, मेरे रोग बीमारी, मेरे उपद्रव अवस्था, मेरा घर परिवार, मेरा जीवन, मेरे पति, मेरे माता पिता, भाई बहनों, बच्चों को सबको आपके शरण लेकर आया हूँ। प्रभु दया करो। जितने लोग इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, उन सबों को प्रभु आपकी शरण लेके आता हूँ। उन्हें निराश न होने दे, उनकी आशा प्रभु आप पूर्ण कर। प्रभु प्रार्थना करता हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपके वचन की स्तुति करते हैं, आपके वचन की स्तुति करते हैं। वचन का अभिषेक इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने वाले, ये वचन दोहराने वाले, ये वचन सुनने वाले, ये वचन सीखने वाले, बोलने वाले, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले सबों को आपका वचन का अभिषेक मिले। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका वचन जीवित है, जीवंत वचन, सामर्थ्य वचन। प्रभु वो सामर्थ्य, वो मुक्ति, ये वचन का शक्ति सभी पर उतरे। सुनने वाले, देखने वाले, बोलने वाले, दोहराने वाले सभी पर ये वचन का सामर्थ्य उतरे। घर में शांति, अनुग्रह, कृपा बरसने दे, भरोसा बढ़े, विश्वास बढ़े। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
स्तोत्र 65 पसंगे 8 की योग्यता, स्तोत्र 31 पसंगे 2 की योग्यता। इस वक्त संध्या वेला इस समय दावा करते हैं, इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येक लोगों को इस वचन का अभिषेक प्राप्त हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। इस प्रार्थना में हम सभी मिलकर प्रभु की आराधना, वचन की स्तुति हम किए। प्रभु का वचन है इस प्रेरित चरित में कि उन्होंने प्रभु के वचन की स्तुति की। आज की संध्या वेला हम मिलकर प्रभु का वचन का स्तुति आराधना गाए, वचन हम दोहराएं। हर एक वचन में शक्ति सामर्थ्य है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचनों के लिए जो वचन हमें दिया, जो वचन द्वारा हमें अनुग्रहित किया, आशीर्वाद दिए, और जो वचन हमारे लिए दिया जिससे उसके द्वारा हम आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए आप सबों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब मिलकर हमारे साथ प्रभु के आराधना स्तुति में, वचन की स्तुति आराधना में भाग ली। इसलिए आप सबों को हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले शनिवार फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय यीशु।